वालेकुम। मेरा नाम है तारिक अली। स्कॉलर साइंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम मैथ्स की पेयरिंग स्कीम पे बात करेंगे, सेकंड ईयर की मैथ्स की पेयरिंग स्कीम पे, कि आपका जो पेपर है वो किस तरह डिवाइड होता है, किस तरह आपको कितने टाइम दिया जाता है आपको, और कितने मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो शुरू में यानी स्टार्ट में सिर्फ उसको शॉर्ट ब्रीफ सा डिस्कस करेंगे, फिर डिटेल में भी आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा। फर्स्ट में है हमारे पास टोटल आपका जो पेपर है वो कितने मार्क्स का आता है। तो 100 मार्क्स का, जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में अपना जो मैथ्स का पेपर दिया है, सेम यहाँ पे भी आपका 100 मार्क्स का वो पेपर होगा। 3 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। टोटल आपको 3 घंटे होंगे। वो 3 घंटे में आपके जो MCQs हैं उनका भी टाइम ऐड है, और जो आपका सब्जेक्टिव है वो भी ऐड है। यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के मिला के आपको टोटल टाइम मैंने बताया है पूरे पेपर का 3 घंटे में। यानी आपने 3 घंटे में 100 नंबर का पेपर हल करना है। अब वो डिवीज़न आप पे डिपेंड कर रही होती है, आप डिवाइड किस तरह कर पाते हो। तो सबसे पहले हम पेपर्स को डिवाइड करते हैं कि पेपर आपका जो है किस तरह डिवाइड किया जाता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, फिर उन क्वेश्चंस को हम डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट पे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जो MCQs बेस्ड होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे आप लोगों को फर्स्ट ईयर में ऑब्जेक्टिव दिया गया, 30 मिनट आपको दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए। बबल्स आपने फिल करने होते हैं। सेम ये वैसे ही है, आपके 20 MCQs आएंगे, एक MCQs 1 नंबर का है, तो टोटल आपके यहाँ पे 20 नंबर होंगे। तो आपने वो 30 मिनट में उसको वाइंड अप करना होगा, उसको सॉल्व करना होगा, बबल्स को फिल करना होगा। उसके बाद आ जाता है आपके पास सब्जेक्टिव पेपर। तो सब्जेक्टिव पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, आपने नंबरिंग भी देखी होगी, क्वेश्चन नंबर 2 होता है। इस तरह 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इस तरह से आपके जो नंबर्स, वो क्वेश्चन की नंबर्स की डिवीज़न होती है। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 है, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। इनमें आपने शॉर्ट्स क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। चॉइस होती है आपकी। MCQs में कोई चॉइस नहीं है, इसमें आपके पास चॉइस होती है। तो वो चॉइस को भी अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे आती है। आपके पास जो टोटल आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है वो 80 मार्क्स का होता है। तो आपने उस 80 मार्क्स को 2 घंटे और 30 मिनट में कवर करना होता है। 30 मिनट आपके वो चले गए हैं ऑब्जेक्टिव में। अब आपके पास 2.5 घंटे हैं, ठीक है। तो आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 होंगे। इसके आगे आपको एक सेक्शन 3 नज़र आएगा, ये सेक्शन 2 होता है, इसे सेक्शन 3 आप कहेंगे। सेक्शन 3 में आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 तक नंबरिंग नज़र आएगी, और हर क्वेश्चन में 2-2 आपको पार्ट्स नज़र आएंगे। उनको भी डिटेल से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मैंने अभी बताया 20 आपको सब ऑब्जेक्टिव आते हैं। अब वो किस तरह से डिवाइड होते हैं, किस किस चैप्टर में से कितने कितने MCQs आते हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे उनको। फर्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका, यानी आपके लिए MCQs हैं। कितने MCQs? 20 हैं। हम डिवीज़न देखते हैं। चैप्टर 1 में से आपके पास 2 MCQs आएंगे। चैप्टर 2 में से आपके पास 4 और 5, यानी पेइंग जो स्कीम है इसमें फ्लक्चुएशन आती रहती है, चेंज होती होती हैं, और इतनी ज़्यादा चेंजिंग नहीं आती। कुछ 1-2 क्वेश्चंस की चेंजिंग आ जाती होती है। मैथ्स में इतनी ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती। तो 4 भी MCQs आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, जो आपका चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव्स वाला है। चैप्टर नंबर 3 है, उसमें आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे। आपने 4 क्वेश्चन यानी वहाँ से दिए जाएंगे, और सॉरी MCQs आपको 4 वहाँ से दिए जाएंगे। और चैप्टर नंबर 4 में से 4 होंगे। चैप्टर नंबर 5 1 MCQs होगा, छोटा सा चैप्टर आपका, 3 एक्सरसाइज इसके अंदर है। और चैप्टर नंबर 6 है आपके पास एक मेजर आपके पास चैप्टर है, उसमें से 3 या 2 MCQs दोनों में से फ्लक्चुएशन होती रहती है। वो पीछे भी आपको चैप्टर नंबर 2 का भी मैंने बताया, वहाँ से भी चेंज हो जाता है, 1 MCQs का आगे पीछे हो जाता है। तो चैप्टर नंबर 7 लास्ट वन है, उस वहाँ से आपके 2 MCQs। तो इसको सम अप करेंगे तो आपके 20 MCQs बनेंगे, ठीक है। तो ये 20 आपने MCQs अटैम्प्ट करने होते हैं, और ये इनमें कोई चॉइस नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम डिस्कस करते हैं। हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट क्वेश्चन जिन्हें आप कह रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपको दिया भी होगा, ऊपर लिखा भी होगा शॉर्ट क्वेश्चन, और सेक्शन ये 2 होगा। यहाँ पे हेडिंग आपको दी जाएगी सेक्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो 12 आएंगे। अब यहाँ पे चॉइस है आपके पास, तो 12 क्वेश्चन में से आपने 8 अटैम्प्ट करने होंगे। अब वो 12 हैं, वो कहाँ से किस किस चैप्टर में से आते हैं वो आप देख लें। यहाँ पे आपके पास जो
वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी आपके पास सॉरी फर्स्ट चैप्टर है, वहाँ से कितने आ जाएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव, वहाँ से 9 क्वेश्चन आएंगे। मिला के आपके टोटल कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, 12। तो आपने 12 में से 8 अटैम्प्ट करने होंगे। अब वो आप पे है कि आप किस तरह उनको प्रिपेयर करते हो और आप एक्स्ट्रा कितने अटैम्प्ट करते हो या पूरे के पूरे आप 8 अटैम्प्ट कर पाते हो। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट ही क्वेश्चन, ये भी सेम। वहाँ पे आपके पास 12 क्वेश्चन दिए गए होंगे, चॉइस यहाँ पे भी आपको दी जाएगी, आपने कोई से 8 करने होंगे इसके अंदर से। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आपके पास चैप्टर नंबर 3 10 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे इंटीग्रेशन में, और चैप्टर नंबर 5 में से 2 शॉर्ट आएंगे, दोनों को मिला के आपके 12 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। इनमें से आपने 8 अटैम्प्ट करने होंगे, ज़्यादा भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करेंगे, जो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, मैंने पहले बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। टोटल 13 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आएंगे, उसमें से आपने 9 करने हैं। कैसे कैसे आएंगे, चैप्टर नंबर 4 है, वहाँ से आपके 4 क्वेश्चन शॉर्ट आएंगे। चैप्टर नंबर 6 है, 4 यहाँ से आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 7 है, 5 यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। तो इनको मिलाएं तो आपके पास 13 क्वेश्चन बनते हैं, और इन 13 में से आपने 9 अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, वो अब आपकी यानी चॉइस पे है कि आप किस तरह इसको प्रिपेयर करते हो। तो ये जी हमारा सेक्शन 2 ख़त्म हो गया। यहाँ पे सेक्शन 1 में आपने MCQs अटैम्प्ट कर लिए हैं, सेक्शन 2 में आपने शॉर्ट क्वेश्चन को क्लियर कर लिया है। नंबर की डिवीज़न भी आपको पहले बता दी थी। अब चलते हैं हमको सेक्शन 3 की तरफ। 3 पेपर को एक पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया होता है। तो थर्ड वन है, लास्ट पे हमारे पास सेक्शन रह जाता है लॉन्ग क्वेश्चंस का। अब वो लॉन्ग किस तरह से आते हैं, कितने आते हैं, उनकी डिटेल को हम देखते हैं। आपने कोई से 3 करने होंगे। अब वो 3 से मुराद ये है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से आपने करने हैं। इनके पार्ट्स फिर दिए गए हैं, और अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करते हो, पिक करते हो, 6 करते हो, 7 करते हो, तो आपने दोनों पार्ट्स इसके करने हैं। फिर जाके आपको यानी उसके जो नंबर हैं वो मिल पाते हैं। वरना अगर आप इस तरह यानी गलत कर देंगे, अगर आप इसमें से एक चूज़ कर लेते हो, बी यहाँ पे उठा लेते हो, तो वो मिक्स करेंगे तो आपके वहाँ पे मार्क्स नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, आपके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, टोटल आपको 5 दिए जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें से आपने 3 करने होंगे। अब वो 3 कौन से करते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग में जो है, यहाँ से 2 पार्ट्स होंगे। अब वो 2 पार्ट्स में भी डिवीज़न है कि आपका जो ए पार्ट है वो किस चैप्टर में से आएगा, बी पार्ट है वो किस चैप्टर में से आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो ए पार्ट है वो फर्स्ट चैप्टर में से आएगा, और जो बी पार्ट है वो सेकंड चैप्टर में से इंक्लूड करेंगे। दोनों को मिला के आपने यानी तैयारी करनी है, तो दोनों चैप्टर में से आप करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे भी डिवीज़न आ जाती है। एक आपको चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन मिलेगा और एक चैप्टर नंबर 4 से। अब यहाँ पे आपको यानी आसानी दी गई है, इसको और सब डिवाइड कर दिया गया कि चैप्टर नंबर 3 क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आएगा और 7 में भी आ जाता होता है, और 3 में से अब आपके पास रूरल एक्सरसाइज हैं, 9 तक आप मूव करते हो। तो यहाँ पे आपके पास 3.1 to 3.5 एक क्वेश्चन आपका यहाँ से लॉन्ग एक पार्ट आ जाएगा। इस तरह 4 को कंबाइन किया किसी के साथ, 4 में भी एक्सरसाइज को डिवाइड कर दी गई क्योंकि 4 दोबारा आएगा यहाँ पे। 4.1 से लेके 4.3 तक आपने एक क्वेश्चन वहाँ से, इसका बी पार्ट जो है वो वहाँ से आएगा। तो ए पार्ट चैप्टर 3 से, बी पार्ट भी चैप्टर 3 से, फिर उसको सब डिवाइड कर दिया गया है। 2-2 यानी 2-2 आप कह लेंगे, बल्कि 2 नहीं ज़्यादा बन जाती हैं। 3.1 to 3.5 एक्सरसाइज एक, 4.1 to 4.3 तक। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। आपके पास जो 7 है इसमें भी 2 पार्ट्स होंगे। अभी मैंने बताया कि 3 के यानी जो है पेनिंग वो 7 में भी आ जाती होती है। आपने 3.6 to 3.9 यहाँ तक आपने यानी जो क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा पार्ट ए 7 का, और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 5 छोटा सा उसी में से आ जाता होता है, तो उसको डिवाइड नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारे पास, उसमें भी 2 पार्ट्स हैं। हर सवाल के 2-2 पार्ट्स आपको मिल रहे हैं, तो आप दोनों अटैम्प्ट करेंगे। 8 में आपके पास चैप्टर नंबर 4 जो ऊपर एक दफ़ा हो चुका है, उसी में से एक और क्वेश्चन आता होता है, बस पेयरिंग उसकी क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाती होती है, 6 के साथ कर देते होते हैं। 4.4 से लेके 4.5 के दरमियान ये 2 एक्सरसाइज बन जाती हैं। यहाँ से आपके जो एक क्वेश्चन है लॉन्ग है वो आ सकता है। 6 में से 6.1 to 6.3। अब 6.3 जो आपका जो ALP का सिलेबस उसमें नहीं है, तो यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 6.1 और 6.2 करेंगे, यानी आपने सर्कल वाली इक्वेशन वो एक्सरसाइज करनी है, और साथ आप टेंजेंट और जो नॉर्मल की इक्वेशन निकालते हो वो 2 एक्सरसाइज कर लेंगे, तो आपका एक लॉन्ग यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा, पार्ट बी इसका। लास्ट पे आए हैं, लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 9 है।
यहाँ पे भी सब डिवाइड हैं, 2 आपके पास हैं, ए और बी है। ए चैप्टर नंबर 6, उसी में से आपका पैराबोला, हाइपरबोला है, एलिप्स हैं, वहाँ से लॉन्ग बन जाते होते 6.4 to 6.9, तो ये आपका एक लॉन्ग आ जाता है यहाँ से। और जो इसका बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 7 में से आ जाता होता है। अब आपकी चॉइस है कि आप इसको किस तरह अरेंज करें, अपने टाइम को आपने किस तरह मैनेज करना है। आपके पास टाइम होगा 2 घंटे 30 मिनट, तो आपने 2 घंटे 30 मिनट के अंदर इसको कवर अप करना है। अपने जो क्वेश्चन है एक्स्ट्रा आपने भी इस तरह से करने हैं कि आपका जो टाइम है वो मैनेज, ये ना हो आप एक्स्ट्रा यहाँ पे शॉर्ट करते जाएँ, आपके लॉन्ग रह जाएँ। तो आप लॉन्ग और शॉर्ट को मिला के कीजिएगा। और इसमें बाकी जो डिटेल, बाकी जो आपके जो गेस्ट पेपर हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।